नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कल देर शाम जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति पद से जो इस्तीफा दिया, उसके बाद से जो है अटकलों का बाजार गर्म है। दिल्ली में तमाम चर्चा हो रही है, दूसरे राज्यों में चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे एक तरह से जो कोहराम मचा है वो बिहार में मचा है। बिहार में चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, तो वहाँ ये चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्हें जो है ये ठिकाने लगाने की कोशिश है। ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है नीतीश कुमार के लिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जो है उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर उन्हें जो है बिहार से जो है दिल्ली ले जाएगी। इस पर तमाम तरह की जो है चर्चा हो रही है और इस आग को हवा दी दरअसल आज जो है बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, आज उसका दूसरा दिन था। तो वहाँ जो है पत्रकारों के सवाल के जवाब में जो है एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो है आते हैं मधुबनी के विधायक हैं। उन्होंने ये बयान दे दिया पत्रकारों को कि भाई अगर ये नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये बड़ा शुभ होगा। उसे लेकर एक वहाँ बिहार में बहुत कोलाहल है। तो इस पर हमने बात की बिहार के एक सीनियर रिपोर्टर जो प्रभात खबर में वरिष्ठ संवाददाता हैं उनसे। कल रात से ही जैसे धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया वैसे ही सोशल मीडिया पर ये बात तैरने लगी, बहुत तेजी से वायरल होने लगी कि बिहार से ही अगला उपराष्ट्रपति होंगे। और खासकर नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर, नीतीश कुमार के नाम को लेकर सबसे अधिक चर्चा होने लगी। और आज शाम आपको मालूम होगा कि मानसून सत्र, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। तो इस दौरान भी विधान परिषद में पत्रकारों का जमावड़ा था और उसके सवाल में ये जो मांग उठी कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, ये भाजपा के विधायकों ने की और जदयू के किसी नेता ने इस पर बयान नहीं दिया, न कोई मांग की ऐसा। लेकिन भाजपा की ओर से एक हमेशा बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, मधुबनी जिले से विधायक हैं भाजपा के। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती और बिहार के लिए यह शुभ होगा। इसके बाद ये बात विपक्ष ने इस बयान को लपक लिया और विपक्ष ने इसे नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की साजिश करार दिया। विपक्ष पहले से भी ये आरोप लगाता रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को धीरे धीरे कमजोर कर रही है और उनको विधानसभा चुनाव तक ठिकाने लगा देगी। तो इस बयान को विपक्ष ने लपक लिया और इसको उसके एक मतलब उदाहरण के रूप में देखे जाने लगा कि किस तरह बीजेपी अपने साजिश के अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। और राजद के एक विधायक हैं समस्तीपुर के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी कि और कहा कि लंबे समय से भाजपा के कई नेता नीतीश कुमार को हटाने के पक्षधर रहे हैं। वे कभी उप प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं तो कभी उपराष्ट्रपति बनाने की बात करते रहे हैं। ऐसे में इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा ने मौका देखकर उपराष्ट्रपति जैसे महत्वहीन पद देकर नीतीश कुमार को हटाने का खेल खेला हो। तो यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है आज पूरा इसी पर केंद्रित हो चुका है। पूरा विमर्श मतलब चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं या बीजेपी बिहार से किसी अन्य को उपराष्ट्रपति बनाएगी। नहीं तो वहां क्या लग रहा है, क्या कल शाम को जब कुछ देर शाम ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद ये पार्टी की तरफ से मतलब कि एक तरह से खड़ा किया गया, जो जिन विधायक ने ये बात कही भाई कि भाई जानबूझकर ये नहीं, पार्टी नेतृत्व औपचारिक रूप से इसमें कुछ भी भाजपा का हो नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके विधायक, आपको याद होगा कि 2019 जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय से ही ये बीजेपी के तरफ से ही, जदयू के तरफ से कोई ऐसी इच्छा नहीं व्यक्त की गई थी उनके नेताओं की कि हमारे नेता को दिल्ली में शिफ्ट किया जाए या उपराष्ट्रपति बनाया जाए या उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी के तरफ से ही। सवाल ये उठता है कि क्या ये केंद्र की तरफ से, मतलब यहाँ के बीजेपी हाईकमान अगर कह लें तो वहां से एक तरह से ये उनके कहने पे ये बयान दिया गया है इस नहीं, उसमें अभी टॉप लीडर
का बयान नहीं आया है। प्रेम कुमार जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, डॉक्टर प्रेम कुमार, उन्होंने भी बोला इस पर कि ये फैसला केंद्र सरकार को करना होता है कि कौन उपराष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन बिहार से कोई बने तो इसमें खुशी ही है। तो इस तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट एक तरह से बिना नाम लिए ये बना, मतलब बोला है कि बिहार से बने तो ये खुशी हो सकती हाँ, तो है। इसका मतलब है कि भाई बीजेपी का एक विधायक ये कह रहा है कि भाई जी उन्हें बना दिया जाए, तो जी। वहां इससे लेकर क्या जेडीयू की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? जेडीयू की तरफ से कोई औपचारिक रिएक्शन तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि बीजेपी इस प्रयास में लगी हुई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मेरा सीएम हो। और एक तरह से 2020 के चुनाव के बाद ही ये बीजेपी की कोशिश थी, लेकिन गठबंधन में जब विधानसभा चुनाव के जाने के पहले औपचारिक ऐलान हुआ था कि नीतीश कुमार ही विधानसभा चुनाव के बाद सीएम बनेंगे, भूपेंद्र यादव और नीतीश कुमार, और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, सुशील मोदी भी उस समय जीवित थे। तो शायद उस बात को लेकर के बीजेपी ये रिस्क नहीं लिया कि हमने वचन दिया है तो उसको पूरा किया। लेकिन उस समय भी बात आई थी कि नीतीश कुमार स्वयं कहा था कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, लेकिन बीजेपी के आग्रह पर मैंने बना। तो बीजेपी की एक कोशिश रही है कि नीतीश कुमार को की जगह मेरा सीएम हो, लेकिन सवाल उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि नीतीश कुमार को किस तरह रिप्लेस किया जाए। नीतीश कुमार को किस तरह रिप्लेस किया जाए कि उसका कोई रिएक्शन ना हो उनके समर्थकों के बीच में बिहार में। नहीं तो जो बात वो गठबंधन के तहत इजिली वो जीत जाते हैं बिहार में, तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। यदि इस तरह से रिएक्शन हो, निगेटिव रिएक्शन हो, नीतीश कुमार के पक्ष में हो जाए कि उनको ठिकाने लगाकर बीजेपी एक साजिश के तहत उनको रिप्लेस किया है, तब तो फिर उनको उल्टा पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन तो पहला रिएक्शन तो जेडीयू की तरफ से आना चाहिए ना। हाँ, मतलब जदयू चुप है, इस पर औपचारिक रूप से खंडन नहीं कर रहा है। तो इसके क्या मायने हैं भाई? भाई आपको कहा जा रहा है कि आपके नेता को ठिकाने लगाया जा रहा है, जैसा कि कहा नहीं, जा रहा है। हमको लगता है कि जदयू कोई औपचारिक बयान का वो इंतजार कर रहा होगा। मान लीजिए विधायक और छोटे नेता बोल रहे हैं तो जदयू उस पर बयान देने से बचना चाह रहा होगा, लेकिन वो औपचारिक यदि बयान आता है पार्टी का तो उस पर जरूर जदयू का रिएक्शन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो बात छेड़ी गई, तो जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार यहाँ बने रहें और अगली बार भी सीएम रहें, मतलब जो उनके समर्थक हैं, उन्हें चाहते हैं, उनके बीच ये मैसेज किस तरह का जा रहा है? वहाँ क्या है रिएक्शन? जदयू के समर्थक, खासकर पार्टी के लोगों का तो मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मास जो उनका समर्थक है गांव देहात, छोटे शहरों बड़े शहरों में, तो उनके बीच में ये पहले से ये दिमाग में एक डर कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर, मतलब उसको रिप्लेस करना चाहती है, ये उनके मन में ये व्याप्त है उनके समर्थकों के बीच में। हम्म और यदि बीजेपी उनको तनी थोड़ा भी भनक लगती है या आभास होता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी रिप्लेस करने जा रही है, तो हमको हम्म लगता है कि बीजेपी के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया होगी। हाँ, तो इससे बीजेपी को नुकसान भी तो हो सकता है। हाँ, जरूर नुकसान होगी, और उनका वोट जो होगा, वोटिंग पैटर्न होगा, स्ट्रेटेजिक होगा, वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि ये महज एक शगुफा है? ये अलग बात है कि बीजेपी के विधायक ने ये बात कह दी है, लेकिन ये एक बीजेपी ऐसी गलती करेगी बिहार में? नहीं, बीजेपी हमको नहीं लगता है कि ऐसी गलती करेगी। हो सके ये, मतलब ये शगुफा छोड़कर एक टेस्ट लेना चाह रही हो कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वो अभी चुनाव के जस्ट महीने बाद हमको लगता है कि इनको उल्टा पड़ेगा। और बिहार ही नहीं, आप इसका रिएक्शन यूपी में भी देख सकते हैं। यदि हम्म बिहार में इस तरह से रिप्लेस होगा, उनके समर्थकों में ये मैसेज जाएगा कि साजिश के तहत एक मतलब साथ में दोस्ती भी निभा रहे हैं, गठबंधन भी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उनको इस तरह से साजिश का रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका रिएक्शन जो यूपी में भी हो सकता है। तो फिर वहां पर लौटते हैं बिहार पे कि जी यहाँ जी जो कुर्मी समाज है वो इसे जी कैसे ले रहा है पूरे बिहार में? नालंदा से आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जी तो वहाँ के लोगों में जो कुर्मी लोग हैं, वहाँ समाज, वो जी उनमें क्या है? उसमें मन ही मन एक भारी रोष है सर, इसको लेकर के।
और 2020 के विधानसभा चुनाव से ही लोगों के मन में बैठा हुआ है कि जिस तरह से लोजपा को आगे करके जदयू को कमजोर किया गया, वो बात अभी भी लोग नहीं भूले हैं। ऐसा नहीं कि वो भूल गए हैं और एक नई चीज हो रही है, उस कंटिन्यूएशन में लोग देख रहे हैं इस चीज को। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये खबर जो चल रही है चारों तरफ नीतीश कुमार को जी लेकर के उपराष्ट्रपति बनाने की बात को लेकर के, तो इसमें मतलब कि वहाँ जमीन पे इसका है, रिएक्शन है, लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं और ये हाँ, मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जी जी, रिएक्शन है पूरा उन लोगों के बीच में ये रिएक्शन है। वो किसी रूप में ये देखना नहीं चाह रहे हैं कि हमारा नेता कमजोर हो। वो चाहते हैं कि मेरा नेता एक पैरेलल खड़ा रहे। प्रधानमंत्री के खिलाफ जब वो खड़े हुए थे, इंडिया गठबंधन जब बनाए थे उस समय, तो उस रूप में एक पैरेलल पर्सनालिटी वो बिहार में बने रहे नरेंद्र मोदी के की तरह। यहाँ पर वो इस रूप में देखना चाह रहे हैं। जी कि उन और ये शब्दों का जो चयन है मतलब ठिकाने लगाने वाली, जी जी ये जी। आरजेडी भी कर रही है, विपक्षी दल जो है। हाँ, आ, आरजेडी आरजेडी इस रूप में कर रही है कि साजिश हो रहा है। उसको देखना है कि हमारा जो कंसोलिडेट हो पिछड़ों का वोट, ये दिखा करके कि जो एक सीएम रहे 20 साल से बिहार का नेतृत्व किया, तुम बोल रहे हो कि ये विकास भी हुआ है बिहार में, और उनको इस तरह से रिप्लेस किया जा रहा है। तो आरजेडी उनके समर्थकों के बीच में ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप एकजुट होइए, मतलब मेरे साथ एकजुट होइए और इस साजिश का जवाब दीजिए। इस हाँ लाइन पर आरजेडी ने इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। हाँ, उसे इसका फायदा हो सकता है क्योंकि फिर अफरा तफरी मचेगी और जो जी लोग नीतीश कुमार को सपोर्ट करते थे फिर वो इससे नाराज होकर, हाँ, हो वो सकता है जहां कि जहां उनका भाजपा जो। कैंडिडेट जी, होंगे उनको हराने के लिए उधर शिफ्ट कर जाए। तो ये अभी क्या लगता है कि ये महज एक दिन की बात है, जैसे आज ये चर्चा हुई और खत्म हो जाएगा, या बिहार चूंकि वहाँ चुनाव है इसलिए इसका मायने है, तो क्या आने वाले दिनों में ये कोई और शक्ल लेगा, ये बढ़ेगा या अब क्या इस होगा? ये डिपेंड करता है कि ये चर्चा कितनी दिन चलती है या औपचारिक नाम सामने आ जाता है। अच्छा। औपचारिक यदि उपराष्ट्रपति का नाम सामने आ गया तो जल्दी चर्चा, ये तो विराम लग जाएगा। या हम्म। इसमें डिले हो तो ये चर्चा जितनी ही आगे बढ़ेगी उतना ही नाराजगी और बढ़ती जाएगी उनके समर्थकों में, इस तरह की चर्चा हाँ से। ठीक बात है, लेकिन जो जेडीयू को इस पे सामने आना चाहिए था, स्वाभाविक रूप से वो उसके हाँ, जेडीयू हो के सके नेता हैं, देर तो शाम इनकी या चुप्पी एक दो एक दिन बार में। मतलब जी। हाँ, जदयू का बयान है औपचारिक रूप से इस तरह से, मतलब अभी चल रही है, तो शाम होते होते या कल तक कोई औपचारिक बयान जदयू की तरफ से आए। ठीक ठीक। ठीक है, जी अब संजय जी आपने ये सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक